बेवरेजेस, बेवरेजेस है ना, मीन्स होता है पेय पदार्थ। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हो कि हम भोजन के अलावा कई प्रकार के ड्रिंक या पेय पदार्थ का भी यूज़ करते हैं, जैसे हम चाय, कॉफ़ी और कोको, और इसके अलावा आप कई प्रकार के मार्केट में जो ड्रिंक आते हैं उसका भी हम लोग पेय पदार्थ के रूप में यूज़ करते हैं, जो कि हमें प्लांट से प्राप्त होता है। ओके, जैसे कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कॉफ़ी सीड से प्राप्त होता है ना। चाय हमें कहाँ से होती है? चाय के पौधों से हमें चाय की पत्ती प्राप्त होती है, और कॉफ़ी सीड्स हमें कॉफ़ी के पेड़ों से प्राप्त होते हैं। तो इन सभी पेय पदार्थ का यूज़ हम लोग पीने में करते हैं, जो कि हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ओके, यहाँ पे हमें क्लास असाइनमेंट दिया गया है। इस क्लास असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करना है। इसमें दिया गया है गिवन बिलो आर नेम ऑफ सम स्पाइसेस इन इंग्लिश। आपको यहाँ पे कुछ इंग्लिश में मसालों के नाम दिए गए हैं ना। राइट वॉट ईच ऑफ देम इज कॉल्ड इन यूअर नेटिव लैंग्वेज। आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में इन चीज़ों को क्या बोला जाता है उसको राइट करना है। ये आपका होमवर्क है। ओके, जैसे सिनामॉन, सिनामॉन मीन्स होता है दालचीनी। इसको आप अपने घर में क्या बोलते हो? अपनी मदर से पूछ के आपको यहाँ पे राइट करना है। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है अस्फेटिडा मीन्स होता है हींग, है ना। हींग को आपके घर में क्या बोला जाता है उसको आपको इसके सामने राइट करना है। फेनुग्रीक सीड्स मीन्स मेथी दाने, मेथी दाने को आपके घर में क्या बोला जाता है उसको आपको इसके सामने राइट करना है। टर्मेरिक मीन्स होता है हल्दी, हल्दी को आपके घर में क्या बोला जाता है वो राइट करना है। ब्लैक पेपर मीन्स होता है काली मिर्च, उसको आपके घर में क्या बोला जाता है उसको राइट करना है यहाँ पे। कार्डमम, कार्डमम को आपके घर में क्या बोला जाता है उसको आपको यहाँ पे राइट करना है। इस तरह से ये इंग्लिश में जो भी स्पाइसेस के नाम दिए गए उसको आपको अपनी लैंग्वेज में राइट करना है। ये आपका होमवर्क है। ओके, अब हम पढ़ेंगे जर्नी ऑफ फूड मीन्स भोजन की यात्रा। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, फार्मर्स मीन्स होता है किसान। जो किसान लोग होते हैं वे फसल को उगाते हैं। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, बाद में कुछ समय के बाद, दे आर रेडी टू बी कट, जो फसल होती है वह कटने के लिए तैयार हो जाती है। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, फसल को काटना हार्वेस्टिंग कहलाता है ना। जब फसल पक जाती है ना, और उसकी जब कटाई होती है तो उसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। ओके, हार्वेस्टिंग मीन्स होता है फसल की कटाई करना। आफ्टर द क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड, ग्रेन्स आर सेपरेटेड, बाद में जब फसल काट ली जाती है, फसल की कटाई हो जाती है, तो अनाज को अलग किया जाता है। किससे अलग किया जाता है? अनाज की जो अनाज इस घास के साथ होता है ना, मीन्स जो फसल जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ का जो पौधा होता है उस पौधे से ही गेहूँ को काट लिया जाता है। फिर बाद में जब कटाई करने के बाद में उस फसल को उस अनाज को गेहूँ के पौधे से अलग किया जाता है। ठीक है, गेहूँ के पौधों को अलग किया जाता है, गेहूँ के पौधे से गेहूँ को अलग किया जाता है। दिस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। मीन्स पौधे से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। रिमूविंग द हस्क क्लींस द ग्रेन्स, और जब अनाज को थ्रेसिंग करने के बाद उसमें जो अनाज में थोड़ा बहुत जो कचरा रह जाता है उस फसल का, उसको अनाज से अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोविंग, और उस प्रोसेस को विनोविंग कहते हैं। मीन्स अनाज से कचरे को अलग करना विनोविंग कहलाता है। ओके, द ग्रेन्स आर देन पैक्ड एंड आर रेडी टू बी सप्लाइड टू द मार्केट। अब जो अनाज होता है वह सप्लाई करने के लिए मीन्स बेचने के लिए
मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाता है, पैक किया जाता है। स्मॉल फार्मर समटाइम्स सेल द फूड डायरेक्टली इन द लोकल मार्केट। जो छोटे छोटे जो किसान होते हैं वे कभी कभी अनाज को डायरेक्ट गांव के किसी मार्केट में मीन्स जहाँ पर अनाज पैदा किया अनाज वो उगाते हैं उसी गांव में कोई जो ज़्यादा पैसे वाला आदमी होता है उसी इंसान को वो अनाज बेच देता है। बट बिग फार्मर्स हु प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ फूड कैन नॉट सेल ऑल देयर प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट। परंतु जो बड़े बड़े किसान होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा करते हैं वे लोकल मार्केट में अनाज को नहीं बेचते हैं। दिस हैव टू बी सोल्ड इन सिटीज़ वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल लिव। वे अपनी फसल को बेचने के लिए सिटियों में भी शहरों में जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पब्लिक रहती है, लोग रहते हैं। सो दे ब्रिंग देयर प्रोड्यूस टू द होलसेल मार्केट्स मंडी इन ट्रक्स एंड ट्रेन्स। इसलिए वे अपनी फसल को होलसेल मार्केट में थोक के भाव में मंडियों तक ट्रक और ट्रेन के माध्यम से पहुंचाते हैं ताकि उन्हें अच्छा से अच्छा उसका मूल्य प्राप्त हो सके, अच्छी से अच्छी उसे कीमत प्राप्त हो। इसलिए वे मंडी तक अपनी फसल को ट्रक और रेल ट्रेन के माध्यम से पहुंचाते हैं। दिस इज हाउ द फूड रीचेज द होलसेल मार्केट्स। यह कैसे जो भोजन होता है, जो अनाज होता है वह होलसेल मार्केट तक पहुंचता है। होलसेल मार्केट्स मीन्स थोक विक्रेता जो होते हैं जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में अनाज बेचा जाता है और लोगों को एक अच्छा पैसा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के मार्केट को होलसेल मार्केट कहते हैं। फार्मर्स टेक देयर हार्वेस्टेड एंड क्लीन क्रॉप टू द होलसेल मार्केट। जो किसान लोग होते हैं वे फसल की कटाई करके उसको अच्छी तरह से साफ करके होलसेल मार्केट में ले जाता है। फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर ऑल सोल्ड इन डिफरेंट होलसेल मार्केट्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जो होलसेल मार्केट होता है वह अलग अलग चीज़ों का अलग अलग मार्केट होता है। जैसे फ्रूट्स का अलग मार्केट होता है, अनाज बेचने के लिए अलग मार्केट होता है, सब्जियां बेचने के लिए अलग मार्केट होता है, मसाले बेचने के लिए अलग मार्केट होता है। जो लोग जो फार्मर्स होते हैं वे जो भी फसल उगाते हैं उसको वे अलग अलग मार्केट में होलसेल भाव पे बेचते हैं। स्मॉल शॉपकीपर एंड वेंडर्स buy food items from the mandis and then sell it in their shops or on mobile carts in their local areas. लोकल एरियाज मीन्स जहाँ पर फसल उगाई जाती है, मीन्स आसपास का जो छोटा सा प्लेस होता है जहाँ पर फसल उगाई जाती है और उसी फसल को उसी एरिया में बेच देना लोकल मार्केट कहलाता है। ठीक है। जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं या जो सामान बेचने वाले होते हैं वे इन मंडियों से सामान को खरीद लेते हैं, है ना। भोजन का जो भी सामान होता है उसको खरीद लेते हैं और उसे खुद की दुकान पर ले जाकर उसे लोकल एरिया में बेचते हैं ताकि उनको अच्छा पैसा प्राप्त हो सके। और वे लोकल एरिया में जाकर मीन्स ज़्यादा दाम पर उन चीज़ों को बेचते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो सके। वी गो टू दिस स्मॉल रिटेल शॉपकीपर्स एंड बाय फूड आइटम्स फ्रॉम देयर शॉप्स। हम भी कई बार जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उन दुकानदारों के पास जाते हैं और वहाँ से खाने का सामान खरीद कर लाते हैं। ठीक है ना। आप लोग भी कहीं जाते होंगे जहाँ पर मम्मी पापा आपको भेजते होंगे कि बेटा ये सामान ख़त्म हो गया तो आप शॉप से जाके लेके आइए। तो इस तरह से जो किसान होता है वह फसल को उगाता है, उसकी कटिंग करता है और उसको साफ करके होलसेल मार्केट तक पहुँचाता है। और होलसेल मार्केट से जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वे उन सामानों को खरीद कर अपनी खुद की दुकानों में जहाँ लोकल एरिया में वो लोग रहते हैं वहाँ पर
उस सामान को, उन चीज़ों को सेल करते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो सके, है ना। और हम लोग फिर इन शॉपकीपर के पास जाते हैं और वहाँ से खाने का सामान खरीद कर लाते हैं। इस तरह से जो एक भोजन की जो थाली होती है वो एक किसान के खेत से होते हुए एक शॉपकीपर तक जाती है, और शॉपकीपर के द्वारा स्मॉल शॉपकीपर पर जाती है, और स्मॉल शॉपकीपर से हम लोग खरीद कर हमारे घर तक लाते हैं। ये हमारा भोजन प्राप्त करने का एक प्रोसेस होता है जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, इसमें से हार्ड मीनिंग फाइंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।